बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, आज की धुआंधार समाअत सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से जो हुई है उस समाअत का अहवाल आपको बताते हैं, और साथ ही साथ औरिया मकबूल जान जिन्होंने इमरान खान को कैद आज़म के साथ मिलाने का कहा था कि वो भी उसी तरह हैं जैसे कैद आज़म थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया है। कार्रवाई का हुक्म किसने दिया है? और एक अहम लफ्ज़ जो कि एक सेनेटर की जानिब से MNA की जानिब से कहा गया है कि जी कैद आज़म भी इंसान थे, कोई पैगंबर नहीं थे, उस हवाले से भी आपको डिटेल बताते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत है वो इंतहाई अहम है, और उस हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और आज जो इंतहाई अहम रिमार्क्स थे उस हवाले से आपको डिटेल बताते हैं। तो जनाब, जो अटार्नी जनरल की जानिब से अहम जो मुतालबा था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान बार कौंसिल के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं हसन रज़ा पाशा, उनकी भी इस्लाह मुस्तरद की है, और उनकी जानिब से जो मुतालबा था वो भी आपको बता देता हूँ कि जी सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो है वो बनाया जाए, जिसको चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस ने आज एक चीज़ और भी वाज़ेह की है कि अगर जजेस और अदलिया का एहतराम ना किया गया या उनको एहतराम ना दिया गया तो इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। उन्होंने फिर एक और भी बड़ी अहम बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हर किसी को अमल दरामद करना होगा, यानी क्लियर एंड लाउड मैसेज है तमाम इदारों के लिए। वो जो सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म दे चुकी है कि उनके ऊपर अमल दरामद करना लाजमी है। अच्छा जी, उसमें चीफ जस्टिस ने हसन रज़ा पाशा जो है उनके साथ आर्गूमेंट हो रहे थे, तो हसन रज़ा पाशा जो है वो बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जी एक जज जो हैं उनके ख़िलाफ़ हमने रेफरेंस भेजा है तो उन जज को शामिल ना किया जाए बेंच में। तो उस पर चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स दिए, और उनका एक तो ये कहना था कि ये शिकायत का सिलसिला ये आता रहता है। उन्होंने कहा कि मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जो जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ भी शिकायत आती रहती हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि जी मुझ समेत अक्सर जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत आती रहती हैं। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फ़ैसला चाहते हैं। उन्होंने कहा किसी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस उसके काम को काम करने से नहीं रोक सकता। ये भी कहा गया कि अगर रेफरेंस का जब तक फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक हम जो है किसी जज को काम करने से नहीं रोकेंगे। और उन्हें मिसाल दी कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा केस में भी हमने यही हुक्म दिया था, यही फ़ैसला दिया था कि जब तक रेफरेंस का फ़ैसला नहीं होता तब तक उनको काम करने से नहीं रोका जा सकता। आज चीफ जस्टिस साहब ने अटार्नी जनरल ने चीफ जस्टिस साहब से एक दफ़ा फिर मुतालबा किया कि जी जो बेंच है इसको बढ़ाया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा यानी बेंच की जो तादाद है उन्होंने कहा है हम इसकी तादाद भी कम कर सकते हैं। जो पाकिस्तान बार कौंसिल के पाशा हैं उनकी जानिब से जो है मुतालबा वो सामने आया एक मरतबा फिर कि जी फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, जिस पर वो भी जो उनकी दरख्वास्त थी मुस्तरद कर दी। और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आप ज़रा अपने इर्द गिर्द भी मालूम तो कराएं कि आप लोग किसको फुल कोर्ट कहते हैं। ये रिमार्क जो हैं वो चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए हैं। अटार्नी जनरल के साथ जो है वो वाज़ेह तौर पर उनको ये कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि जी आप ऐसा करें, फुल कोर्ट भी आप तश्कील नहीं देते, बेंच की तादाद में भी आप इजाफा नहीं करते, तो फिर आप ऐसा करें कि जो आपने हुक्म इम्तना दे रखा है उसको आप वापस लें। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वो इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है, यानी कि आज जो भी हुकूमत या उनके जो दीगर हैं यानी जैसे कि पाकिस्तान बार कौंसिल है उनके हवाले से भी अगर कोई मुतालबा था तो आज तमाम के तमाम मुतालबात मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी 8 मई को दोबारा समाअत करेंगे और तमाम सियासी जमातें और जितनी भी वकला तंजीमें हैं वो तहरीरी तौर पर इस हवाले से अपना जो जवाब है वो जमा कराएँ। फ़िलहाल उनका किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं माना जाता और तमाम जो मुतालबात हैं वो मुस्तरद किए जाते हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौरी तौर पे एक लेटर जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली
राजा परवेज़ अशरफ को भी लिख दिया गया है, और जिसमें ये कहा गया है कि जी कौमी असम्बली की कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है, जो इजलास हुए हैं 5, उनका रिकॉर्ड फौरी तौर पे फराहम किया जाए कि उसमें क्या क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि उसमें तो चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस को गालियाँ तक भी दी गई हैं। तो वो कार्रवाई इंतहाई ख़तरनाक है। अगर सुप्रीम कोर्ट में पेश होती है तो यकीनन उसका रद्द-ए-अमल भी सख्त आ सकता है। तो उस इजलासों में जो डेट बताई गई हैं उसमें 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल का रिकॉर्ड मांगा गया है। सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भी कहा गया है कि पहले उन्हें कहा गया था तो उन्होंने कहा था कि जी ज़बानी हम अहकामात पर रिकॉर्ड नहीं फराहम करेंगे, आप ऐसा करें कि आप तहरीरी तौर पर। तो अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी तौर पर उनको आगाह किया है। इसके साथ ही साथ वज़ारत ख़ज़ाना की जो कैमा कमेटी है जिसमें पैसों का मामला आया था, उनकी कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है वो भी मांग दिया। ये बता दूँ कि कौमी असम्बली की कार्रवाई, जो तकरीरें होती रहीं, जो कुछ कहा जाता रहा वो मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड, और फिर वज़ारत ख़ज़ाना की कमेटी में जो कुछ पैसे देने के हवाले से, ना देने के हवाले से जो अरकान ने अपनी अपनी राय दी और मुस्तरद की वो जो बिल था, उस हवाले से जो मुकम्मल रिकॉर्ड है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिया है। नाज़रीन, ये थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इंतहाई जो अहम पॉइंट्स है वो मैंने आपको आगाह किया है। अब हम चलते हैं जनाब औरिया मकबूल जान की जानिब। सीनियर साफ़ी हैं, प्रोग्राम करते हैं, और उसके हवाले से आज इस्तिकाक कमेटी का इजलास हुआ, और उस इस्तिकाक कमेटी के इजलास में तल कलामी भी हुई है। रोहेल असगर जो नून लीग के हैं और रियाज मज़ारी हैं, उनके दरमियान भी तल कलामी भी हुई है। रोहेल असगर का ये कहना था कि जनाब इमरान ख़ान को क़ायद-ए-आज़म के साथ जो मुआवना है करने पर औरिया मकबूल जान के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पे कार्रवाई की जाए, और उन्होंने कहा ये हम इसके बयान की मज़म्मत भी करते हैं। आगे से जो रियाज मज़ारी हैं उन्होंने कहा जी कि हम किसी शख्स की सोच पर या किसी के बोलने पर हम पाबंदी तो नहीं लगा सकते, ये ऐसा नहीं हो सकता। मोहसिन दावड़ जो हैं वो बैठे हुए थे, उनका ये कहना था कि जी क़ायद-ए-आज़म भी इंसान थे, कोई पैगम्बर तो नहीं थे, और किसी की सोच पसंद या नापसंद को नहीं रोका जा सकता। ताहम कमेटी ने फ़ौरी तौर पे PTA जो है पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, उनको हुक्म दिया है कि क्योंकि ये प्रोग्राम सोशल मीडिया पे किया गया था तो फ़ौरी तौर पे सोशल मीडिया पे उनके जो प्रोग्राम हैं वो बंद कर दिए जाएं, और एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम उनको कहा गया है कि फ़ौरी तौर पे आप उनको कार्रवाई करें, क्योंकि पैमरा से पूछा गया था कि आपने क्या कार्रवाई की है, तो पैमरा की जानिब से ये बताया गया था कि जनाब हमने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि ये सोशल मीडिया पर प्रोग्राम हुआ है, तो ये उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता। इसलिए PTA को हिदायत जारी की गई है फ़ौरी तौर पे कि जनाब इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन। इंशाअल्लाह नई खबरों के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।